गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 मेरा देश। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस देश में रहते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत हमारा प्यारा देश है। तो इस कविता में हम यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ के नृत्य गायन, यहाँ के वीर महापुरुष इत्यादि के बारे में जानेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं मेरा देश। तो सुंदर मंदिर वीणा बांसुरी, ऊंचे पर्वत गहन गुफाएं, यहाँ गूंजती बीज ऋचाएं, गौरवशाली महिमा मंडित भव्य अनूठा मेरा देश। ठीक, वेद ऋचाएं का अर्थ है वेदों की जो कविताएं हैं, जो ध्वनियां हैं। गौरवशाली जिसका नाम हो, जिसकी अधिक प्रसिद्धि हो। उसके बाद है महिमा मंडित, मतलब महिमा से युक्त। भव्य मतलब बड़ा। अनूठा सबसे अलग। आइए देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं सुंदर मंदिर वीणा बांसुरी, ऊंचे पर्वत गहन गुफाएं। हमारे देश में क्या क्या है? सुंदर मंदिर है, वीणा बांसुरी है, बांसुरी की धुन है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहन गुफाएं मतलब गहरी गुफाएं हैं। यहाँ गूंजती वेद ऋचाएं, यहाँ पे हमारी ध्वनियाँ गूंजती हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं। गौरवशाली महिमा मंडित भव्य अनूठा मेरा देश। हमारा जो देश है गौरवशाली है, इसकी प्रसिद्धि है। विश्व में सभी जगह भारत देश की प्रसिद्धि है। महिमा से युक्त है, भव्य, अनूठा, बड़ा और सबसे अलग है हमारा देश। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहते हैं कवि। सुंदर मंदिर वीणा बांसुरी, ऊंचे पर्वत गहन गुफाएं। हमारे देश में सुंदर मंदिर हैं, वीणा बांसुरी की आवाज़ उस मंदिर में गूंजती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहरी गुफाएं हैं, यहाँ वेद की ध्वनियाँ गूंजती हैं। हमारा देश गौरवशाली महिमा युक्त है, भव्य और सबसे अलग है, बड़ा और सबसे अलग है। अब आगे की पद्यांश में हम देखते हैं कवि क्या कहते हैं। बड़े तपस्वी, बड़े यशस्वी, सिद्धनाथ योगी और ज्ञानी, महापुरुषों की जन्मस्थलीय संस्कृतियों की यहाँ मिले निशानी। यहाँ पे क्या है? तपस्वी जिन्होंने तप किया है, यशस्वी वे जिन्होंने अपने सद्कर्मों से नाम कमाया है, महापुरुष महान पुरुष, और निशानी उनके पद चिन्ह। आइए देखते हैं। बड़े तपस्वी, बड़े यशस्वी। हमारे भारत देश में बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं और बहुत बड़े बड़े यशस्वी लोग हुए हैं। सिद्धनाथ योगी और ज्ञानी लोगों ने अपने कार्यों से सिद्धि प्राप्त की है। योगी हैं यहाँ के लोग, अपने योग के बल पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करके अपना ज्ञान प्राप्त किया है और यहाँ के लोग बहुत ही ज्ञानी हैं। महापुरुषों की जन्म स्थलीय, यहाँ पे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। संस्कृतियों की यहाँ मिले निशानी, यहाँ कई संस्कृतियों की निशानी मिलती है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? हमारे देश में बड़े तपस्वी हैं, बड़े यशस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, नाथ योगी लोग हैं, यहाँ पे ज्ञानी हैं और यहाँ महापुरुषों की जन्मस्थली है। यहाँ कई संस्कृतियों की निशानी मिलती है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आगे देखिए, आगे के पद्यांश में कवि क्या कहते हैं। जब जब विचलित होते मानव, शांति खोजने आते भारत, दूर सुदूर देशों तक फैली इसकी सुंदर कई कहानी। तो विचलित, जब लोगों का मन विचलित होता है, मन में कई संदेह भर जाते हैं, मन क्रोधित हो जाता है, मन में अशांति हो जाती है, तो यहाँ पे आते हैं। कहाँ? भारत देश में शांति की खोज में आते हैं। जब लोगों के मन विचलित हो जाते हैं तो भारत देश में शांति की दूर सुदूर देशों तक फैली इसकी सुंदर कई कहानी। भारत देश की कहानी कई दूर दूर के देशों तक फैली हुई है। तो यहाँ क्यों आते हैं लोग? जब मन विचलित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है,
तो यहाँ शांति की खोज में कई दूर दूर के देशों के लोग आते हैं। यहाँ पे कई लोगों की सुंदर कहानियाँ हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि कई ऋषि मुनियों की कहानियाँ, महापुरुष राम की कहानी इत्यादि। आगे देखिए, धन विज्ञान से जो नहीं मिलता वैसा कमल यहाँ पर खिलता, भाव भरे आदर्शों वाला बड़ा निराला मेरा देश। यहाँ पे क्या है, अब अपने देश को यहाँ पे क्या बताया गया है, बड़ा निराला, सबसे अलग बताया गया है। धन विज्ञान से जो नहीं मिलता वैसा कमल यहाँ पर खिलता। भारत में लोग, जैसा कि आपने पढ़ा, कि शांति की खोज में आते हैं, तो धन और विज्ञान से जो चीज़ नहीं मिल पाता, आपको अच्छे से पता होगा कि हम धन से शांति नहीं खोज पाते, धन से हमें खुशियाँ नहीं मिलती, विज्ञान से हमें खुशियाँ नहीं मिलती, वैसा कमल यहाँ पर खिलता। यहाँ परम शांति मिलती है। यहाँ के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में आने पर लोगों को परम शांति मिलती है। तो वही कमल जैसा फूल यहाँ पे खिलता है, मतलब यहाँ पे मन में कमल खिलता है, मन यहाँ आकर खुश हो जाता है। जो धन दौलत से खुश यहाँ पे आने से मिलती है। भाव भरे आदर्शों वाला बड़ा निराला मेरा देश। यहाँ पे भाव भरे आदर्श, हमारे कई आदर्श हैं। हम यहाँ के लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, यहाँ पे दूसरों के देशों की मदद भी करते हैं और हमेशा सद्कार्यों पर चलते हैं। तो बड़ा निराला मेरा देश। यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं दूसरों के प्रति बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसा बड़ा और निराला मतलब बहुत अच्छा, बहुत अलग हमारा देश है। फिर से देखते हैं इसको। धन विज्ञान से जो नहीं मिलता वैसा कमल यहाँ पर खिलता। इस देश में वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम धन और विज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा देश भावनाओं से भरा हुआ है, लोगों की भावनाओं को समझता है, लोगों की मदद करता है। ऐसा बड़ा और निराला हमारा देश है। आगे की पंक्तियाँ हम देखते हैं। वीर सपूत योद्धा सेनानी, कविगण गायक आत्मविज्ञानी, भांति भांति की हैं प्रतिभाएं, जिनको देख के दंग रह जाए। विश्व भ्रमण करके जो आए वो भी कहें, धन्य यह धरती, इसमें अलौकिक गंध विचरती। अब देखते हैं यहाँ पे वीर सपूत योद्धा सेनानी, भारत देश के बारे में बताया गया है कि भारत देश में कौन कौन है। यहाँ पे वीर हैं, इन्होंने के बल पर कभी अंग्रेजों को तो कभी दूसरे देश के लोगों को परास्त किया है। तो वीर सपूत योद्धा सेनानी, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे कई वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ के सपूतों ने, योद्धा और सेनानियों ने क्या है किया है, कविगण, गायक और आत्मविज्ञानी, यहाँ पे सारे लोग हैं जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है। तो भांति भांति की हैं प्रतिभाएं, जिनको देख के दंग रह जाएं। यहाँ भांति भांति मतलब कई प्रकार की प्रतिभाएं हैं, कई प्रकार के गुणी लोग हैं, जिनको देखकर लोग दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। विश्व भ्रमण करके जो आए वो भी कहें, धन्य यह धरती, इसे अलौकिक गंध विचरती। तो अलौकिक मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, ऐसी चीज कहते हैं। विश्व भ्रमण करके जो आए, जो जिसने सारा विश्व भ्रमण किया है, वह भी भारत में आकर धन्य हो जाता है। इसमें अलौकिक गंध, इसमें ऐसी सुगंध है जो चारों ओर फैली हुई है। इस सुगंध का अर्थ है कि यहाँ के लोग खुशहाल हैं, यहाँ के लोग सत्य को मानते हैं, यहाँ के लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, यहाँ के लोग शांति भाव से रहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत में कई वीर सपूत योद्धा सेनानी, कविगण, गायक, आत्मविज्ञानी आदि प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। और जो भ्रमण करने के बाद भी सबको क्या लगता है कि यह हमारे भारत की धरती धन्य है, बहुत अच्छी है। सबसे अंतिम पद्यांश में हम यह देखते हैं, फूल फलों और नई बहारों से हंसता गाता परिवेश, बड़ा अनोखा मेरा देश। फूल फलों और नई बहारों पे यहाँ चारों ओर वन है, जंगल है, फल फूल लगे हुए हैं। तो हमारी धरती हंसती हुई दिखाई देती है। ऐसे हमारा प्यारा अनोखा देश है, सबसे अलग,
सबसे अनूठा हमारा देश है। यहाँ की धरती हरियाली से भरी हुई है जो हंसती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार आपकी यह कविता यहीं समाप्त होती है। इनकी कवित्री का नाम है डॉक्टर गीता रानी। तो चलिए हम बोलते हैं जय भारत, जय हिंदुस्तान।